हेलो एवरीवन, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्लास 11th का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, फंक्शन। देखिए, फंक्शन आपका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th में। आप इसको क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। और फंक्शन समझिए मैथमेटिक्स की तरह जान है, ठीक है। और क्या हमसे इसका जो देखिए बहुत ज्यादा यूज जो है ना, डिफरेंशियल और इंटीग्रल में हुआ है, ठीक है। इससे आप डिफरेंशियल और इंटीग्रल को आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको कैलकुलस में पढ़ाऊंगा क्लास 11th में, जो आपका भी बहुत आगे चैप्टर है वो इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। जे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और भी अदर एंट्रेंस एग्जाम उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल फिक्स है कि आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं फंक्शन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। देखिए, दो तरह की वेरिएबल क्वांटिटी मतलब होती है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक x लेते हैं, एक y लेते हैं। ये हमने दो वेरिएबल क्वांटिटी लिया, ठीक है। दो क्वांटिटी है, दो वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। और ये दो वेरिएबल क्वांटिटी ऐसी हैं कि x की मतलब क्या हो, ऐसा हो, दो वेरिएबल क्वांटिटी x y ऐसा हो कि x क्या हो, रिलेटेड हो क्या, y से। x क्या हो, रिलेटेड हो y से, है ना। और x ऐसा रिलेटेड हो y से कि x की प्रत्येक वैल्यू के लिए, मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, मतलब कि x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y की भी क्या मिले, हमें एक यूनिक वैल्यू मिले। अगर ऐसा क्या मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि अगर x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू मिलती है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, y फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। मतलब y इक्वल टू पढ़ते हैं, इसको हम एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं, या फिर सीधे एफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। वेयर x इज एन आर्गुमेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब जहां पे x को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, या तो बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y is what, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं, कहते हैं डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट जो कुछ से फ्री होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब उसके लिए कुछ भी हम ले सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंट के लिए कुछ भी नहीं सकते, वो इंडिपेंडेंट वाले पर डिपेंड कर रहा है, जो उसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। यहां हम बोल रहे हैं क्या, x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू मिले, मतलब x की वैल्यू पर y मिल रहा है, मतलब x फ्री है और y फ्री नहीं है। तो x क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंट, और y हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये इससे समझिएगा कि होता क्या है। तो y फंक्शन एफ एक्स का मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करता हूं, फिर मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन बताऊंगा फंक्शन की क्या होता है, ठीक है। जैसे हम कोई सर्कल ले लें, सर्कल है, अब सर्कल है तो उसका रेडियस होगा, है ना। मान लेते हैं r है, अब रेडियस है सर्कल का तो उसका एरिया भी होगा, मान लीजिए a है। आप देखिए, आप एक जानते हैं सर्कल का रेडियस और उसका एरिया रिलेटेड होता है कि नहीं होता है, होता है रिलेटेड। कैसे होता है, तो एक फॉर्मूला होता है, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना, यही ना फॉर्मूला होता है। कहते हैं एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एरिया क्या है, r का फंक्शन है। अब r का फंक्शन कैसे है, आप समझिएगा, जैसे जैसे किसी सर्कल का रेडियस चेंज होगा, है ना, वैसे वैसे एरिया क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ देखिए एरिया डिपेंड किस पर कर रहा है, एरिया डिपेंड कर रहा है किस पर, रेडियस पर। क्योंकि रेडियस अगर बदलेगा तो एरिया बदलेगा, रेडियस अगर बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, रेडियस से घटेगा तो एरिया भी घटेगा, है ना। तो एक तरह से यहाँ देख रहे हैं कि ये एक सुटेबल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फंक्शन को समझने का। फंक्शन में क्या बताया, ये बताया कि क्या बोले, x की प्रत्येक वैल्यू पर y की यूनिक वैल्यू मिले, मतलब एक ही वैल्यू मिले, एक से ज्यादा वैल्यू न मिले, तब उसे बोलते हैं क्या, हम लोग फंक्शन बोलते हैं। और ये एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने r इक्वल टू 1 ले लिया, रेडियस 1 है, 1 यूनिट, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो a इक्वल टू पाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक। उसी तरह r इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या, एरिया भी चेंज हो रहा है। और देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं, r की 1 लिया तो मैं पाई मिला, अब ऐसा r का वैल्यू और कुछ नहीं होगा जिस पर मैं पाई मिल जाए, तो आप कहेंगे कि r इक्वल टू 1 -1 ले लीजिए। तो आप सोचिए r इक्वल टू -1 नहीं ले सकते, क्या आप -1 यूनिट रेडियस का कभी कोई सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। रेडियस लेंथ है तो उसको कभी निगेटिव में आप नहीं सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम इसको कभी निगेटिव में लेते ही नहीं है,
हम तो जानते हैं -1 का स्क्वायर का तो 1 आएगा तो पाई आ जाएगा, लेकिन क्या पॉसिबल है ऐसा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेडियस क्या एक लेंथ है और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है क्या फंक्शन को समझने का। एक तरह से कह सकते हैं फंक्शन क्या है, एक तरह से मशीन की तरह है जिसमें हम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है ना। जस्ट जैसे मान लीजिए हमने एक मशीन इस तरह बना लिया, जैसे हम यहाँ है, हम इससे x इनपुट दिया, ठीक है, ये अपना कुछ 3-5 करने के बाद हमें यहाँ से y दे रहा है और वो ऐसा दे रहा है fx के फॉर्म में। तो ये हमने दिया क्या इसको, ये हमने इसको इनपुट दिया और ये हमें क्या मिला, ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, तो एक तरह से ये फंक्शन क्या है, मशीन की तरह काम करता है, एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है जिसमें हम x इनपुट डालेंगे तो हमें y आउटपुट मिलता है, और वो जो y आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, अलग नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो देखिए। ठीक है, यही है, इसको थोड़ा सा सुटेबल फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो इसको बताया गया कि लेट a एंड b आर टू नॉन एम्पटी सेट्स। मान लें कि a और b क्या है, दो नॉन एम्पटी सेट्स है। ठीक, एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ x belongs to a there exists या there is a unique value fx belongs to b such that, ठीक है, y equal to fx। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या y देखिए हमारा एक तरह से ये इसी से आता कैसे आता है, इसको लिखते कैसे, लिखते हैं f फ्रॉम a टू b लिखते हैं। ठीक, f फ्रॉम a टू b, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b। ठीक है, ये इसको पढ़ा जाता है। और बोलते क्या है कि हम ये बोलते हैं कि a और b हमारे पास दो नॉन नेगेटिव सेट है। एक ऐसा सेट है कि a के फॉर ईच, या देखिएगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू, फॉर ईच मतलब क्या, हर एक के लिए, ये नहीं कि कोई छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a देयर इज अ यूनिक वैल्यू y, मतलब y बिलोंग्स टू मतलब क्या, एक तरह से देयर इज अ यूनिक वैल्यू fx, fx मतलब कि y की वैल्यू होगी, y क्या होगा, fx होगा। ये y यहीं से आ रहा है। ठीक है, कोई एलिमेंट होगा तो y की तरफ ले लिया, और उसका जो कैसे होगा वो इस फॉर्म का होगा, समथिंग f ऑफ x, मतलब उस पर हम ऑपरेट करते हैं। तो फंक्शन को हम लोग ऐसे ही बताते हैं, कहीं कहीं लिखा होगा फंक्शन को ऑपरेशन के थ्रू लिखा होगा, या फिर मैप लिखा होगा, मैपिंग लिखा होगा, इन सब का मतलब एक ही है, फंक्शन को ही बोलते हैं फंक्शन। कहीं लिखा ऑपरेटर्स लिखा है, कहीं मैप लिखा है, मैपिंग लिखा है। ऑपरेटर वगैरह को बहुत कम जगह में लिखा है, कि मैप या मैपिंग आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इन सब को एक ही नाम होता है। ये जस्ट देखिए यफ जो है ना, इस यक्स पर ऑपरेट किया जा रहा है, तो ऑपरेट करेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ में वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब जैसा फंक्शन रहेगा वैसा में वैल्यू मिलेगा। यहाँ तो पहले आपको समझना है कि फंक्शन है क्या, तो कैसे बताते हैं, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा इसमें 2-3 चीजें आप और टर्म समझेंगे, जिससे आता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, उसके पहले ये समझ लीजिएगा, जो फंक्शन होता है ना, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही है। जस्ट रिलेशन से ही आगे हम पढ़ रहे हैं ना, तो रिलेशन से निकल के ही फंक्शन आया है। अब ये स्पेशल काइंड कैसा है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। पहले आपको बताऊंगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज। फंक्शन में ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, यहाँ भी है। तो यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से हो सकता है, तो आप इसको समझिएगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला आता है डोमेन। ठीक, देखिए फंक्शन हमारा डिफाइन होता है कहां से कहां तक, सेट ए से सेट बी में, मतलब ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया ए, इमेज बन गया, वहां पे जाके क्या एफ ऑफ ए। बी लिया तो यहाँ जाके मिल गया एफ ऑफ बी। सी लिया तो बन गया एफ ऑफ सी। देखिए ये एलिमेंट है, और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी क्या, इन सब का इमेज है। इन सबको क्या बोलते हैं, जैसे ए हमारा एक एलिमेंट है, तो ए के लिए समझिएगा, ध्यान से मैं बोल कर रहा हूं, फिर घुमाऊंगा तो समझिएगा। एलिमेंट ए के लिए एफ ऑफ ए क्या है, इमेज है। एलिमेंट ए के लिए एफ ऑफ ए क्या है, इमेज है। ठीक, एंड फॉर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए के लिए ए क्या है, प्री इमेज है। क्या है, प्री इमेज बोलते हैं, मतलब उल्टा इमेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इसका मतलब आपको और आगे जाके पता चलेगा, यार समझिएगा बस क्या मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ए के लिए एफ ऑफ ए क्या इमेज है, और एफ ऑफ ए के लिए ए क्या होता है, प्री इमेज, उल्टा इमेज। मतलब यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट लिया तो पूछ दे कि यहाँ पे एलिमेंट है, तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा जिसका इमेज इस पर जाके बन रहा होगा ना, तो वो खोजना होगा। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखा जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, ए के लिए एफ ऑफ ए क्या इमेज है, तो एफ ऑफ ए के लिए ए क्या होगा, प्री इमेज की तरह काम करता है। हम जानना चाहते हैं डोमेन। तो देखिए डोमेन क्या है, डोमेन फंक्शन जहां से डिफाइन होता है, फंक्शन जहां से डिफाइन होता है। कहां से डिफाइन है, ए से डिफाइन है। ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ऐसे डिफाइन है एफ। तो फंक्शन जहां से डिफाइन होता है वही होता है डोमेन। तो ये हमारा क्या है, डोमेन। ठीक है, मतलब ये पूरा क्या है, पूरा का पूरा डोमेन है। ठीक, जिस पर डिफाइन होता है, मतलब फंक्शन जिस सेट पर डिफाइन होता है, जहां से डिफाइन होता है वो डोमेन, और जिस पर डिफाइन होता है वो होता है क्या, को डोमेन। मतलब ये क्या है, को डोमेन। मतलब ए हो गया ये पूरा डोमेन, और ये पूरा क्या हो गया, को डोमेन। अब आते हैं रेंज पर। रेंज क्या होता है, रेंज देखिए, फंक्शन जो हमारा सेट जहां से डिफाइन होता है, मतलब डोमेन, डोमेन के सारे एलिमेंट, डोमेन के सारे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 नहीं, सारे के सारे एलिमेंट, डोमेन के सारे एलिमेंटों का इमेज। ठीक है, डोमेन के सारे एलिमेंट, मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट है, सारे एलिमेंटों का, ऐसे मान लीजिए हमारा एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ ई है। ठीक है, डोमेन के सारे एलिमेंटों का इमेज जिस पर जाके बनता है, जैसे यहाँ देखिए इसमें 3 एलिमेंट, तो 3 पर ही जाके बना है। ठीक है, डोमेन के सारे एलिमेंटों का इमेज को डोमेन के जितने एलिमेंटों पर बनता है वही क्या होते हैं, रेंज होते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, रेंज। क्या, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, क्योंकि इमेज केवल इसी पर जाके बना है। ठीक है, इन सब पर इमेज नहीं बना है, किसी का भी नहीं बना है, तो ये हमारा रेंज में नहीं आएगा। रेंज में वही आता है जिस पर इमेज बनता है। ठीक है, इसको मैं अभी निकालना सीखा। अभी यहाँ डेफिनेशन देखिए, आप अभी इसको क्वेश्चन बताए जाएंगे, डोमेन, को डोमेन, रेंज कैसे निकालते हैं, सब पर डिस्कस नहीं आ जाएगा। ठीक है, एक वीडियो पे होगी केवल डोमेन पे, एक होगा केवल रेंज पे। आपको डोमेन सिखाया जाएगा, उसके बाद रेंज सिखाया जाएगा, क्योंकि डोमेन जब आपको पता रहेगा तभी आप रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेंज एक तरह से क्या, डोमेन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आपको डोमेन पता होगा, रेंज बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपने सीखा क्या, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। डोमेन जहां से फंक्शन डिफाइन होगा, को डोमेन जिस पर फंक्शन डिफाइन होगा, और रेंज डोमेन के जितने एलिमेंटों का इमेज को डोमेन के जितने एलिमेंटों बनेगा वही क्या होगा, रेंज। या डोमेन के सारे एलिमेंटों का इमेज को डोमेन के जितने एलिमेंटों बनेगा वो क्या होगा, रेंज होगा। याद रखिएगा, फंक्शन डिफाइन है तो फंक्शन का आपको डेफिनेशन बताया गया कि सेट ए के प्रत्येक वैल्यू के लिए वहां पे यूनिक इमेज मिलना चाहिए। मतलब सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए कि भाई यहाँ पर हमने ई लिख दिया और इसका कोई इमेज ही नहीं मिला, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए कि यहाँ पे जितने भी डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे सबका इमेज कहीं ना कहीं बनना चाहिए। अब मान लीजिए ई है, इसका ऐसे बन गया, तो अब रेंज में एक और एलिमेंट आ गया, एफ ऑफ डी आ गया। ठीक है, यहाँ का कोई एलिमेंट छूट जाए उससे मतलब नहीं है, यहाँ के सारे एलिमेंटों का इमेज इधर बनना ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमने बताया आपको फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, इसमें 2-3 टर्म मैं आपको और बता देता हूँ, उसको देखिए क्या क्या होते हैं। जैसे एक आता है इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन मतलब कि 2 फंक्शन होंगे। एक फंक्शन मान लीजिए हमारा है ए से बी में डिफाइन है, या ऐसे कहते हैं कि एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है ना। तो हमको बताना है कि दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल तभी होंगे, पहला कंडीशन है डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू व्हाट, डोमेन ऑफ जी। सेकेंड, कोडोमेन, या एक तरह से यहां चलिए कोडोमेन लीजिए, कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू व्हाट, कोडोमेन ऑफ जी। ठीक है, और तीसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर एवरी एक्स। मतलब क्या, याद है कि डोमेन दोनों का से होना चाहिए, कोडोमेन से होना चाहिए, साथ ही साथ जितने भी एक्स की वैल्यू हो, अब वो किसी से आ रहा होगा, मान लो कि सेट, मान लो कि वो सेट ए से आ रहा है, तो दोनों का डोमेन मतलब कि ए ही होगा ना। दोनों पे वैल्यू क्या होगा, सेम होना चाहिए, मतलब सब कुछ मैच करना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तभी वो क्या होंगे, दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन होंगे, अन्यथा फंक्शन इक्वल नहीं होगा। मतलब उनका रेंज वगैरह सब कुछ मैच करना चाहिए। ठीक है, तभी वो इक्वल होंगे, अन्यथा वो फंक्शन इक्वल
नहीं होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि इक्वल फंक्शन। अभी हमें फंक्शन का बहुत चीजें पढ़नी है, अब बहुत ही आपको इत्मीनान से बताऊंगा, थोड़ा सा बताने के बाद उसको क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा बता दूंगा तो आप कंफ्यूज जाएंगे, फिर आपको याद भी नहीं रहेगा। थोड़ा बताऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन आर डी शर्मा का लगाए जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, और फिर उसके आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊंगा। उसमें आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में फंक्शन के टाइप बताऊंगा, उनका डोमेन, को डोमेन, उनका रेंज क्या होता है, उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ में क्या क्या कैसे कैसे होता है, और उनके प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शन की प्रॉपर्टीज वगैरह, उस सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आप ध्यान से उसको देखते रहिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। एक इसको समझ लीजिएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसे कोई फंक्शन हमारा डिफाइन है क्या, ए से बी में, और बी क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर आर का। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। यही होता है, कुछ अलग नहीं है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन हमारा ए से बी में, और बी क्या है, सबसेट है आर का, मतलब रियल नंबर का ही सबसेट होना ही चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। दो तीन और टाइप के फंक्शन होते हैं, उनको भी समझ लीजिए आप। जैसे एक आता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, जो एक्चुअली में हमने पढ़ा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही होता है, क्योंकि देखिए x की प्रत्येक वैल्यू पर y की एक यूनिक वैल्यू मिलती है ना, तो भाई एक पर एक ही वैल्यू मिलेगा, वही तो फंक्शन होता है। उसी को बोलते हैं क्या, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। जैसे लिखा होता है ना, y इक्वल टू लिखा है √x, ठीक है, तो ये क्या एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो √2 लगेगा, यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो सिंगल वैल्यूड मतलब क्या, x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y की एक सिंगल वैल्यू मिले, उसे बोलते हैं क्या, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो ये हमारा होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन अगर इस टाइप का हो तो यहाँ लगता है प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ एक तरह से देखा जाए तो ये केवल प्लस वाला ही उठा के लिखा गया है, ये एक तरह से क्या है, प्लस वाला ही उठा के लिखा गया इसी से। तो प्लस माइनस आएगा तो √x। अब बताओ x का वैल्यू अगर मैंने लिया 2 या 1 ही ले लिया, अगर मैं 1 लूंगा तो क्या मिलेगा, ऐसे प्लस माइनस 1 मिलेगा। तो x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू मिल गई ना, तो ये हमारा क्या, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और इस तरह के फंक्शन को हम लोग फंक्शन नहीं बोलते, ठीक है। मतलब जो फंक्शन पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन का डिफिनेशन पढ़ा ना, कि सिंगल वैल्यू को क्या, सिंगल मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू ने 1 लिया तो y क्या मिल गया हमको, y को मिला, एक 1 मिला, एक -1 मिला, तो ये फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। इस तरह के फंक्शन का नाम अलग है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, लेकिन इसे हम लोग फंक्शन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्या, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। जितने भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है वो तो फंक्शन होते ही है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही है क्या, सिंगल वैल्यू पर सिंगल वैल्यू मिलना चाहिए। यहाँ पर सिंगल पे क्या, डबल मिलने। एक तरह से कहा है तो ये बता रहा है कि एक व्यक्ति एक समय पर दो जगह, और ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक व्यक्ति एक समय पर दो जगह, तीन जगह, चार जगह नहीं हो सकता। हाँ, आजकल के डिजिटल जमाने के हिसाब से आप आंसर देंगे तो कर सकते हैं भाई कि हम ऑनलाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज है, उससे मतलब यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति एक समय पर एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। कि सब कुछ जगह वहां भी है, यहाँ भी, घर पर भी है, स्कूल पे भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप कि घर पे भी है स्कूल पे भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं। या तो आप घर पे होंगे या तो स्कूल पे होंगे, ठीक है। एक वक्त पे एक ही जगह होंगे, दो जगह नहीं हो सकते। तो ये हमारा क्या होता है, सिंगल। ये हमारा क्या, इस टाइप का जब भी मिलेगा तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज मैंने बोला था कि जो फंक्शन होता है, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप्स होता है ना, एक स्पेशल टाइप्स और रिलेशन ही होता है, कुछ और नहीं होता है। इसका मतलब क्या, देखिए, तो यहाँ से देखिए रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। तो यहाँ से आप ये मतलब मेरी बात का लगा सकते हैं कि जितने भी रिलेशन हो वो फंक्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी फंक्शन होंगे वो सब के सब रिलेशन होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम उसको थोड़ा डिराइव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ए ले लिया 1 2 3, और एक सेट बी ले लिया 4 5 और 6, ठीक है। हमने कई सारे रिलेशन लिखे, मान लीजिए मैंने 3 रिलेशन लिखा। ऐसे तो इसके आप सबसेट निकालेंगे तो रिलेशन पता चल जाएंगे। R1 मान लीजिए हमने लिखा ऐसे 1 1 4 और 2 5 और 3 6, ठीक। R2 हमने एक ले लिया, ऐसे ले लिया 1 4, ये है 2 4 और ये ले गया 3 6, और एक हमने R3 ले लिया क्या 1 4 और 2 5। इन तीन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे एक्चुअली में ये रिलेशन जो दिया हुआ है फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ए की प्रत्येक वैल्यू पर वाई की मतलब कि एक तरह से सिंगल वैल्यू मिलना चाहिए, यूनिक वैल्यू। अब देखिए यहाँ फंक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग कहां से कहां तक, ए से बी में ना, ठीक है। अब ए में एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 इसका एक सिंगल इमेज मिलना चाहिए। देखिए 1 का पेयर 4 के साथ, तो 1 4 पे गया,
2 का 5 था तो 2 5 पे गया, 3 का 6 था तो 3 6 पे गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 डोमेन से आ रहा था और प्रत्येक की वैल्यू के लिए क्या हमें एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल ली है, इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया हुआ है फंक्शन है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या 1 का 4 2 का भी 4, मतलब 2 भी कहाँ गया 4 पे गया, है ना। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंटों का इमेज कहाँ चला गया, सेम चला गया ना, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, यूनिक होना चाहिए। यहाँ देखिए 3 का 6 पर, 3 का 6 पे चला गया, ठीक। यहाँ पे क्या चला गया, 3 का 6 पे चला गया। अब देखिए यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और उनका इमेज देखिए, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या होगा, ये एक यूनिक इमेज की तरह काम करेगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल है ना भाई, कि दो व्यक्ति एक समय पे एक ही जगह तो हो सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है ना। लेकिन एक व्यक्ति एक समय दो जगह नहीं हो सकता। तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तो ये तो एक यूनिक इमेज की तरह काम करेगा, तो ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। तीसरा देखिए 1 4 2 5। अब देखिए यहाँ पर 1 का इमेज 4 पे गया और 2 का 5 पे गया, 3 का इमेज कहाँ गया बताया नहीं गया है ना। तो मैंने बताया था फंक्शन के लिए कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिलना ही चाहिए तभी वो फंक्शन होगा, है तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि 3 का कोई इमेज मिल ही नहीं रहा, तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, समझे। एक आप और समझ सकते हैं ऐसे, मान लीजिए आपको R4 दे दिया ऐसे कि 1 4 और ये दे दिया क्या 1 5 और ये दे दिया 2 3, ठीक है। और ये 2 3 हो गया, 2 3 क्या इसलिए लीजिए आप 2 4 ले लीजिए और इसलिए लीजिएगा 3 6, ठीक है। अब इसका बनाइए, यहाँ देखिए 1 का इमेज 4 पे गया, 1 का इमेज 5 पे भी गया है ना। और यहाँ देखिए 2 का इमेज 4 पे गया है, मतलब वही सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का इमेज कहाँ गया 6 पे गया। सबका इमेज तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज को दिख रहा है कि 1 का 2 इमेज, मतलब एक व्यक्ति एक समय दो जगह प्रेजेंट हो गया, मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ रिलेशन दिया था लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन तो नहीं हुए, है ना। कुछ जो स्पेशल टाइप के थे जो उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे थे, केवल वही क्या फंक्शन हो रहे थे, ठीक है, और कोई नहीं। एक ये एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या फंक्शन, हमने डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब कुछ पढ़ा। अब इसके आगे क्या हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो हो सका मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा 40 से 50% का आपको फंक्शन समझ आ गया होगा। अब बाकी जो नहीं समझ आया होगा, जो चीज आपको निकालनी है एक्चुअली न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू समझनी है, वो अब स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है वहां से आपको और बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन वाले क्वेश्चन। तो ये पहला एडिशन वाला क्वेश्चन है, मैं एग्जाम्पल के भी और एक्सरसाइज दोनों के क्वेश्चन बताऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, फर्स्ट कह रहा है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस सेट 1 2 3 4, मतलब एक्स वाई आ रहा है इस सेट 1 2 3 4 से, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन इन द गिवन सेट, जो ये दिया हुआ है चार्ट तो दिया है, इसमें बता रहा है कौन कौन सा फंक्शन है। आगे बोला है आल्सो इन केस ऑफ फंक्शन गिव इट्स रेंज, अगर फंक्शन है तो रेंज बताइए। फंक्शन के लिए क्या होगा, हमें चेक करना पड़ेगा इसके हर एक पॉइंट के लिए यूनिक इमेज मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हमें राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है, F1, उसमें क्या आ रहा है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू कितना है x प्लस 1 है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, x निकालते कि x और y दोनों यहीं से आ रहा है, तो ये डोमेन और कोडोमेन दोनों ये सेम होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम x रखते जाएंगे और y हमें मिलते चला जाएगा, तो रखिए x। तो हमने x को क्या रखा, स्टार्ट करिए 1 से, अगर x को रखेंगे यहाँ पे 1 तो y कितना मिलेगा 2, और अगर 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, अगर x को 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 3, अगर x को 3 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा 4, अगर x को हम 4 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा 5। लेकिन देखिए क्या 5 इसमें आएगा, y की वैल्यू 5 इसमें नहीं, तो ये तो हम कंसीडर ही नहीं कर सकते, मतलब इसको तो हम ले ही नहीं सकते। अब हमने इसको लिख लिया, अब हमें चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 1 का इमेज 2 पे गया, 2 का 3 पे गया, 3 का 4 पे गया। और मैंने बताया था कि फंक्शन में क्या डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, डोमेन में 4 भी तो आ रहा है, अब 4 का यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा, तो ये हमने डिस्कार्ड कर दिया। और रीजन को पता है, रीजन लिखना होगा तो हियर लिख देंगे, हियर 4 डज नॉट हैव एनी इमेज इन द कोडोमेन, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक। चलिए अब इसके बाद सेकंड देखिए, हमारा जो सेकंड है उसे देखते हैं हम लोग। अब देखिए सेकंड वाले में ये हमें कंडीशन क्या दिया, सेकंड वाले में f2 इक्वल टू दिया है 2gxy सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, मतलब ऐसे पेयर आएंगे जिनका सम क्या होगा 4 से बड़ा होगा। तो 1 का सम 3 से निकालेंगे तो 4 ही आता है, तो 1 का सम अगर 4 से निकाल दे तो 5 4 से बड़ा, फिर 1 का तो नहीं 2 का निकालिए,
2 का 2 से निकालेंगे तो 4 आएगा, मतलब बाकी सबसे क्या आएगा, ज्यादा आएगा, मतलब कि उससे बड़े नंबर 2 3 ले लीजिए और 2 4 ले लीजिए। 2 क्या ये 3 के पास आते हैं, तो 3 का 2 से भी हो सकता है, 3 का 2, तो 3 का 2, 3 का 3 से तो होगा या 3 का 4 से भी हो जाएगा, ठीक। और 4 पाइए तो 4 का 1 से 2 से 3 से सबसे हो जाएगा, ठीक। और सबको लिख लेंगे, मतलब 4 1 4 2 4 3 और 4 4। देखिए इन सब में जितने भी मैंने पेयर लिए सबका सम क्या है, 4 से बड़ा है, ठीक। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन तो आपको साफ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ 4 जो है बहुत सारे एलिमेंटों पे गया है, 1 पे भी गया है, 2 पे भी गया है, 3 पे भी गया है, 4 पे भी गया है। आपको पता है कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज नहीं बनाना चाहिए, तभी तो फंक्शन होगा। यहाँ बना रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंटों का डिस्टिंक्ट इमेज नहीं मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। कहीं नहीं दिखा, बहुत 2 का 3 पे गया, 2 का 4 पे चला गया, 3 का 2 पे 3 पे 4 चला गया, तो ये ऑलरेडी फंक्शन नहीं है, ठीक। तो ये वाला फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड। देखिए थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है f3 इक्वल टू दिया है दोज x, y सच दैट y लेस देन x। मतलब वे सारे पेयर आए जिसमें y क्या होगा, x से छोटा होगा, मतलब x क्या होगा, y से बड़ा होगा। तो x को खोजिए, x को में 1 लिया तो 1 किसी से बड़ा नहीं होता है ना। आपके ऊपर आप किसको कंसीडर लेके चले, आप x को पकड़ चलेंगे तो y को मिलेगा। तो अब देखिए मैंने x को लेके चला तो x की वैल्यू 1 तो कभी नहीं हो सकती। 2 अगर लेंगे तो 2 x के लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, ऐसी बात तो 1 होगी, क्योंकि 2 1 से बड़ा होगा और किससे बड़ा यहाँ पे होगा नहीं। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो बाकी क्या लेंगे, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। अब आप समझ गए, जस्ट जो भी नंबर लीजिए उसके छोटे नंबर ले लीजिए, आ जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे क्या, अगर आप लेंगे 4 तो 4 1 4 2 और 4 3 बस, और वो नंबर खुद तो लेंगे नहीं। अब देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, y लेस देन x, 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 3, 2 लेस देन 3, 1 सब सेटिस्फाई कर दिया। और आपको दिख रहा होगा ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि 4 का इमेज 3 जगह गया, 3 का 2 जगह गया, 1 का तो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं, क्योंकि 3 के 2 इमेज मिल रहे हैं, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 के तो 3 इमेज मिल रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल हो फंक्शन नहीं है, सीधी बात है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब आके देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या 4। देखिए 4 वाले में क्या दिया है हमको, f4 दोज x y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू क्या 5। मतलब उसमें यही एलिमेंट आएंगे जिनका सम क्या होगा, 5 होगा। देखिए किनका सम 5 है, सिर्फ 1 को लेंगे तो 4 के साथ आएगा, 2 को लेंगे तो 3 के साथ आएगा, तो 3 का तो 2 के साथ होगा ही, ऑब्वियस बात है, ठीक। और कोई बचा, देखिए 4 का 1 के साथ है ना, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का, और किसका 1 आता है, मतलब किसी और का सम क्या 5 तो आता नहीं है। यहाँ देखिए जितने भी एलिमेंट है सबका क्या डिस्टिंक्ट इमेज है और केवल एक ही इमेज है, ये भी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा फंक्शन है। अब रेंज तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, तो इसका रेंज क्या होगा 1 2 3 और 4 हो जाएगा, यही क्या होगा इसका, यही इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। देखिए क्वेश्चन सेकंड का, लेट f बी ए रिलेशन ऑन द सेट n, मतलब ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय इतना, मतलब रिलेशन है जो डिफाइन किया गया ऐसे, ठीक है। और कह रहे इज f अ फंक्शन फ्रॉम n टू n, मतलब पूछा है कि फंक्शन है कि नहीं n से n में, ठीक है। इफ सो फाइंड द रेंज ऑफ f, अगर है तो रेंज बताइए कि f का रेंज कितना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या है, ये दिया है कि f है इक्वल टू दिया है n, और ये क्या है 3n, और सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे n किलो लेंगे 1 तो यहाँ क्या मिलेगा 3, 2 लेंगे तो क्या मिलेगा 6, 3 लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 9। आप यहाँ देखिए जब भी कोई नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे हमें कहीं डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलता जाएगा, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो ये आपको मिलता चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा दिया हुआ रिलेशन है फंक्शन है, ठीक है। तो ये हम बस दिखा देंगे कि हम कोई भी डिस्टिंक्ट, मतलब कोई भी n लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, उसके लिए ये जो 3n होगा हमेशा हमें सबके लिए क्या अलग अलग मिलेगा, किसी के लिए सेम नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब पूछा इसका रेंज क्या होगा, तो देखिए आप जब भी एलिमेंट ले 1 2 3, ये हमेशा क्या मिलेगा 3 का मल्टीपल ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। देखिए इमेज कहाँ जा रहा है, 3 पे 6 पे 9 पे 12 15 ऐसे करते करते 3 के जितने मल्टीपल हो सब पे जाएगा। तो अल्टीमेटली जिसका रेंज होगा क्या होगा, वो होगा 3n, मतलब क्या 3n मतलब एक सेट होगा 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जितना भी होगा एक 3n, मतलब 3 के मल्टीपल जितने भी नंबर्स होंगे सबका एक सेट होगा। तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, और इसका रेंज मतलब क्या इनफाइनाइट पूरा होगा क्वांटिटी। तो ये 3n क्या होगा फाइनली इसका रेंज होगा, रेंज क्या मतलब क्या n क्या होगा नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा। अब किसी फंक्शन के रेंज को हम ऐसे दिखाते हैं, RF ये रेंज को बताता है,
रेंज ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। CF मतलब होता है कोडोमेन ऑफ एफ, इसका ध्यान रखिए, कहीं कहीं लिखा होता है तो आपको मतलब बताना चाहिए। आर का मतलब रेंज ऑफ एफ, CF का मतलब कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला क्वेश्चन है कि हमारा फंक्शन है, इसका रेंज यही होगा, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था, वो बहुत सिंपल था। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कह रहे हैं कि लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस है, मतलब कि एफ कोई सबसेट है किसका, जेड क्रॉस का। डिफाइन कैसे है, ऐसे यहाँ पर ए बी आ रहा है और यहाँ पर उसी का सम आ जा रहा है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए और बी दोनों कहां से आ रहा है, जेड से आ रहा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए फंक्शन है कि नहीं फ्रॉम जेड टू जेड, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का दे हमेशा डिस्कार्ड करना सोचिए, ऐसा एग्जांपल से जिससे क्या ये हमारा डिस्कार्ड हो जाए। जब ऐसा सोचेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सोचा ए बी और ए प्लस बी, मैंने ए इक्वल टू ले लिया 1 और बी इक्वल टू ले लिया क्या 4, ठीक है। अब यहाँ रखिए क्या आएगा 1 इंटू 4 तो हो जाएगा 4 और 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा 5। अब मैं ऐसे ले लू ए इक्वल टू ले लू 2 और बी इक्वल टू ले लू क्या 2 ले सकता हूँ। उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, उस कंडीशन में यहाँ पे आएगा 4 और 2 प्लस 2 कितना 4 आएगा ना, और ये दोनों ही पेयर इसमें आएंगे, ऑब्वियस बात है। तो देखिए यहाँ पर इस दोनों पेयर आएंगे तो इसका मतलब 4 का इमेज 5 पे जा रहा है, 4 का इमेज 4 पर भी जा रहा है, दो एक ही एलिमेंट का दो डिस्टिंक्ट एलिमेंटों में इमेज जा रहा है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो है दिया हुआ फंक्शन नहीं होगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब 4 और 5 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू, हमें एक सेट दिया है -2 -1 0 1 2, ठीक है। एंड एफ डिफाइंड है ए से जेड में, बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3, ठीक। फाइंड फर्स्ट द रेंज ऑफ एफ, सेकंड प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 एंड 5, ये हमें करना है, ठीक है। तो देखिए हमें रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेगा, हमें देखना पड़ेगा इन सारे एलिमेंटों का इमेज कहाँ जा रहा है, जहां इमेज जाएगा वही हमारा रेंज हो जाएगा। तो बस हम करेंगे क्या, इसको सबको निकाल लेंगे। एफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर -2x प्लस -3 दिया हुआ है। अब रेंज निकालने के लिए क्या करें, सबका इमेज निकालिए, जैसे -2 का निकालिए क्या आएगा, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -3, ये हो जाएगा 4 + 4 और -3, 4 में 3 का तो 1 यानी कि 5। इस तरह निकालिए एफ ऑफ -1, ये आएगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, ये आ जाएगा 1 + 2 और -3, ये आ जाएगा कितना 0। एफ ऑफ क्या है हमारा 0, उसको निकालिए क्या आएगा 0 -0 सीधे और -3, ये आ जाएगा कितना -3। इस तरह निकालिए एफ ऑफ 1 कितना आएगा, तो 1 -2 और -3, 3 तो 5 कितना आएगा -4। इस तरह निकालिए कि एफ ऑफ 2 निकालिए, एफ ऑफ 2 कितना आएगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 और -3, फिर से कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए रेंज में क्या है, इमेज किस पर जा रहा है 0 पे 5 पे -4 पे -3, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा -3 माइनस, या फिर ऐसे लिख दीजिए राइट लिखा हो तो -4 -3 0 और 5, तो ये होगा फाइनल का इसका रेंज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पूछा है प्री इमेज। देखिए प्री इमेज कैसे निकालते हैं इसको सीखिएगा, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, कैसे निकालते हैं कोई तरीका पता होना चाहिए। देखिए प्री इमेज मैंने बताया था कि ए का इमेज एफ ऑफ ए होता है, तो एफ ऑफ ए के लिए ए क्या होता है, प्री इमेज होता है, जिसका इमेज इस पर बन रहा होता है ना। तो उसी तरह में आप खोजना है 6 का -3 का 5 का कि प्री इमेजेस क्या होंगे। 6 यहाँ पर है तो इसका कौन सा एलिमेंट यहाँ पर था जिसका इमेज 6 पर गया। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यक्स हमने लिया यहाँ पर, तो यहाँ क्या मिला है एक्स स्क्वायर -2x -3 मिल रहा है ना, यही तो हो रहा है, यक्स हमने यहाँ लिया तो यहाँ पे इमेज इसका ही मिला। तो हम क्या करें, देखिए अब इसी के थ्रू इसको मिला हुआ तो हमें 6 का प्री इमेज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे इसको बस इसके इक्वल करके सॉल्व कर देंगे, वो हमारा प्री इमेज वहां से निकल जाएगा। सभी के लिए बारी बारी से करेंगे और देखेंगे यक्स क्या आता है। तो देखिए पहला उसके लिए करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू क्या 6, इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर -2x इधर आएगा कितना हो -9 इक्वल टू क्या 0, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या एक्स स्क्वायर -2x -3 और ये क्या 6 और 3 9 हो गया। अब इंटू करने पर आना चाहिए और माइनस करने पे क्या 2। अब ऐसे देखिए क्या करेंगे सीधा 4 से लगा लेंगे, सीधा 4 लगाइए क्या आएगा, ये 2 प्लस माइनस अंडर में b स्क्वायर मतलब 4 - 4ac तो प्लस 36 और बटा में क्या 1 2a, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 36 और 4 40 और बटा में क्या 2। फाइनल अगर इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर देखिए नहीं निकलेगा 40, इसका ध्यान रखिएगा। इसका देखिए 2 और प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना 2 अंडर में क्या 10 अपान में 2, फाइनली आएगा 1 प्लस माइनस अंडर में क्या 10, ठीक।
अब देखिए ये जो आया यक्स की वैल्यू, ये यक्स जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहां फंक्शन हमारा डिफाइन है ए से। ए में ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब इसका कोई प्री इमेज इसमें नहीं होगा जो, लेकिन इसमें नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल हो गया। तो इसमें पूछा था ना प्री इमेज क्या होगा, तो लिखेंगे 6 डज नॉट हैव अ प्री इमेजेस इन ए, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक, अच्छा सेकंड अब अगला का पूछा हुआ है, अगला इसका प्री इमेज पूछा है -3 का, फिर क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या कर देंगे 3, इसको लाइए x स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या -6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए -3 है ना, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फाइनली कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, यहाँ से x और x माइनस 2 इक्वल टू क्या 0, तो फाइनली ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा और 2 मिल जाएगा, मतलब x इक्वल टू 0 और 2, तो ये रहा 0 ये रहा 2, तो इसका तो पॉसिबल है, ये दोनों 0 और 2 ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मतलब इसका हमें प्री इमेज मिल गया। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है 5 का निकालना, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या करेंगे 5, इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए इंटू करने पे 8, अब माइनस करने पे 2, 4 2 जा, 4 में से 2 गया तो 2, ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x और x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, फाइनली क्या मिलेगा x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा 4 और दूसरा क्या आएगा -2, लेकिन देखिए 4 जो है इसमें नहीं है, तो इसको तो हम ले नहीं सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं कंसीडर करेंगे कि -2 ए से बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से तो बिलोंग करना चाहिए तभी तो काम बनेगा, तो इस कंडीशन में खाली यही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या 5 हमारा, देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, कह रहा है कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन है जेड से जेड में और जी हमारा एक जेड से जेड में, मतलब दोनों फंक्शन सेम डिफाइन है। ये फंक्शन डिफाइंड बाय ऐसे, f दिया n का माइनस स्क्वायर n बिलोंग्स टू जेड, जी दी क्या n मॉड n स्क्वायर n बिलोंग्स टू जेड, सो दैट f इक्वल टू जी, मतलब दो फंक्शन है उनको हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करें, हमने बताया था आपको कि दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए, देखिए दोनों का डोमेन क्या है सेम है, दोनों का कोडोमेन भी इक्वल होना चाहिए सेम है, और दोनों की वैल्यूज जो है देखिए यहाँ पर क्या है, एक हमें दिया है f ऑफ n कितना n स्क्वायर और एक दिया है g ऑफ n कितना मॉड n स्क्वायर। अब एक चीज आप जानते हैं, जब भी स्क्वायर लगा किसी भी चीज पर तो दोनों क्या बराबर ही होंगे, देखिए n स्क्वायर लिखिए, मॉड n स्क्वायर एक्चुअल में क्या होता है n स्क्वायर ही होता है, क्योंकि हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन देखिए, तो यहाँ पर f ऑफ n और g ऑफ n क्या है, दोनों ही सेम है, मतलब क्या n स्क्वायर है, तो वैल्यू भी तो सेम ही हो गया, जाहिर सी बात है। तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या है, दोनों हमारा इक्वल है, तो आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हियर डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g which is equal to z, codomain of f equal to codomain of g equal to which is z, and here we see that f of n equal to n square and g of n equal to mod n square which is equal to n square, hence f of n equal to g n equal to n square, so we here it is shows that f equal to g, that's all। इतना ही आपको करना है, कुछ नहीं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमसे कह रहा है कि फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इक्वल टू 1 माइनस 3x आर इक्वल, मतलब वो डोमेन फाइंड कीजिए जिसमें क्या दोनों के दोनों इक्वल हो। अब देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा काम, दोनों फंक्शन f(x) और gx को आप कर दीजिए क्या इक्वल, तो f(x) कितना है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1 और ये gx कितना है 1 माइनस 3x, सॉल्व कर दीजिए इसको, चलिए क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस क्या 3x और ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू क्या 0, इंटू करने 4 माइनस करने पे 3, तो 4 बन जाए 4, 4 में 1 तो आ जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ये हो जाएगा 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से फाइनली देखिए मिल जाएगा हमें क्या x प्लस 2 मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या 0, तो फाइनली यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू माइनस 2 और क्या 1/2, मतलब ये वो डोमेन होगा जिसमें क्या f(x) और gx इक्वल होगा, दैट्स ऑल, बस ये हमारा एक सेट होगा, कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कह रहा है कि इज g इक्वल टू 1 1 2 3 3 5 4 7 अ फंक्शन, पूछ रहा है कि क्या फंक्शन है, इफ दिस is described by the formula gx equal to alpha x plus beta, then what values should be assigned to alpha and beta। तो पहले देखिए चेक करिए फंक्शन है कि नहीं, 1 का 1 पे, 2 का 3 पे, 3 का 5 पे, 4 का 7 पे, जितने भी एलिमेंट है सबका डिस्टिंक्ट इमेज है, सिंगल इमेज है, तो ये तो फंक्शन है हमारा, यस फंक्शन है। अब पूछ रहा है कि अगर इस फॉर्मूले से असाइन करें तो क्या होगा अल्फा बीटा का वैल्यू, तो बहुत सिंपल है, क्या करिए आप देखिए g ऑफ 1 निकालिए, g ऑफ 1 कितना दिया 1 दिया है, तो आप x की वैल्यू रख दीजिए इसमें 1, कितना होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या 1। दूसरा देखिए g ऑफ 2,
कितना दिया है 3, ये वाला, तो इसमें 2 रखिए, क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा कितना 3, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा यहाँ से 1, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, माइनस 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 कट गया, तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू कितना 2, अल्फा के लिए यहाँ 2 रख दीजिए, बीटा कितना आ जाएगा -1, तो फाइनली अल्फा आ गया 2, बीटा कितना आ गया -1, बस इतना ही इसमें करना, तो कुछ ज्यादा कठिन क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। अच्छा इसके आगे देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके आगे हम लोग और करेंगे। कह रहा गिवन ए इक्वल टू दिया -1 0 2 5 6 11, बी इक्वल टू दिया -2 -1 0 18 28 60 एंड एफ ऑफ एक्स दिया हमें x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। क्या एफ ऑफ ए जो है बी के इक्वल है, तो अब देखिए एफ ऑफ ए अगर बी के इक्वल होगा तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ ए, ठीक है। तो लाइन से एक एलिमेंटों का इमेज निकालिए, पहले निकालिए -1, तो कितना आएगा -1 का स्क्वायर माइनस ये -1 -2, सॉल्व करिए, देखिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1 + 1 और -2, ये आ जाएगा कितना 0। इस तरह आप निकालिए क्या एफ ऑफ 0, ये 0 -0 -2 मतलब कितना आ जाएगा -2, फिर निकालिए क्या एफ ऑफ 2, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 और कितना -2, ये हो जाएगा कितना 0। इसी तरह क्या करिए आप निकालिए एफ ऑफ 2 हो गया, और एफ ऑफ 5 निकालिए, तो एफ ऑफ 5 कितना आएगा 5 स्क्वायर -5 और माइनस क्या 2, 25 5 2 7, 25 में से क्या 7, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए एफ ऑफ 5 क्या है, क्या एफ ऑफ 6 है, इसे निकालिए आप, कितना आएगा 6 का स्क्वायर -6 -2, 36 और 6 और 2 8, ये कितना आ जाएगा 28। इसी तरह बाकी एलिमेंटों के इमेज को निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिखने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इमेज क्या है 0 है -2 है, तो लिख लेते हैं 0 आया है -2 आया है ना, और 0 एक बार और आ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या बच्चा लास्ट एफ ऑफ 11, इसे निकालिए एफ ऑफ 11, देखिए कितना आएगा 11 स्क्वायर -11 -2, ये जगह 121 11 2 13, ठीक है। तो फाइनली देखिए यहाँ से 121 और 13 को माइनस कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 11 121 और 13 निकाल दीजिए, कितना 7 1 8, ये आ जाएगा कितना 108, ठीक है। अब 108 आ गया, तो फाइनली क्या है 0 आ गया -2 आ गया और फिर 0 ही था, 18 आ गया 28 आ गया और 108 आ गया। अब देखिए अब चेक करिए दोनों सेम है कि नहीं सेम है, बी में एलिमेंट -2 है, सब मैच कर लिए -1 नहीं है ना, एफ ऑफ ए -1 नहीं है, इस कंडीशन में क्या एफ ऑफ ए इक्वल टू बी नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। फाइंड एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए तो हमने निकाल लिया है, इतना है, ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करेंगे, जिससे वीडियो क्या वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।